न्यूज भारत 365 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से पत्रकार सम्मेलन और पॉलिसी वितरण कार्यक्रम। जी हाँ, इस यूनियन की ओर से समालखा के नज़दीक केसर ढाबा पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मनमोहन बडाना ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रेस सचिव परवीन आत्रे जी यहाँ पर विशेष तौर से पहुँचे। इन सभी का स्वागत करने के लिए यूनियन के अध्यक्ष आरपी वशिष्ठ, प्रधान दीपक शर्मा, उप प्रधान अली मेहर, महासचिव बलराज, कोषाध्यक्ष जय कुमार शर्मा और आनंद शर्मा के अलावा पानीपत, हिसार, सोनीपत, ददलाना, मतलोडा, सनौली, बापुली और अन्य जगहों से काफ़ी संख्या में यूनियन के पदाधिकारी और सदस्यों ने आकर यहाँ पर इस सम्मान समारोह में मेहमानों का स्वागत किया। यहाँ पर सरदार दर्शन लाल जो सिरसा से आए हुए थे वो भी पहुँचे। सोनीपत से इंद्रजीत, अनिल खत्री, हिसार से बंसीलाल, इसराना से कुलदीप आर्य, अजय बहुत और डॉक्टर राजवीर, ददलाना से पुरुषोत्तम शर्मा, जय भगवान अत्रे, मतलोडा से राजीव कुमार पहुँचे, जबकि सनौली से कमाल हसन, जावेद, बापोली से मनोज कुमार और पानीपत से हैप्पी बुद्धि राजा, हुकमचंद मेहता, सुरेश मलिक, विनोद पांचाल, राम मेहर, कौशिक, विकास चौधरी, संदीप, राकेश शर्मा, कमल किशोर, समालखा से वीरेंद्र कुमार नीटू पहुंचे। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित करवाए गए कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बहुत ही आदरणीय, सम्माननीय और निष्ठावान हमारे विधायक श्री मनमोहन बडाना जी, सीएम साहब के प्रेस मीडिया सचिव श्रीमान आत्रे जी, गोल्डी जी हमारे पत्रकार साथी हैं और हमारे यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई हमारे आरपी वशिष्ठ जी, और मेरे सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी सुमित भाई सरपंच है, कुलदीप भाई है, ये मंडल अध्यक्ष है बाबोली, ये चुलकाना मंडल अध्यक्ष है सरपंच रामधन सैनी जी, और मेरे जितने भी पत्रकार साथी हैं, डिप्टी साहब हैं, बलवीर जी मेरे भाई हैं, कुणाल जैन जी, आपका भी आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, हमारे विधायक जी के बारे में मैं दो बातें बताऊं। विधायक मनमोहन बडाना जी, वैसे तो इनके पूरे हरियाणा में चर्चे हैं कि भाई ये कैसे विधायक हैं। हम ये झूठी तारीफ नहीं कर रहे, इनकी तारीफ तो माननीय मनोहर जी ने भी की है। किवाना गांव में जब आए हुए थे माननीय मनोहर जी, मैंने उनको बोला था भैया जी हमारे विधायक तो आपने सोना दे दिया, तो उन्होंने ये कहा था ये सोना नहीं है, ये तो वो है सोने से भी ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, डायमंड। तो उन्होंने ऐसा अपने शब्दों में बोला। और अब एक दो जगह मंच पर भी हमारी बहन जी आई थी, अर्चना जी प्रदेश अध्यक्ष हमारी, उन्होंने भी बोला था विधायक जी के बारे में, और आप सब जानते हो। ऐसे ही हमारे विधायक मनमोहन बडाना जी, इनके फादर ने भी यहाँ 2 प्लान सेवा की। मैं यूनियन की ओर से विधायक जी आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं विधायक से कैसे नजदीकी बनाऊं, लेकिन ये उससे पहले ही नजदीकी बना लेते हैं। और भी बहुत सारे विधायक हैं, लेकिन हमारे विधायक ऐसे हैं जब इनके पास कभी भीड़ खत्म होने वाली नहीं है। हमने भी कई बार इनको सुझाव दे लिए, मगर ऐसे करो। तो ऐसे हमारे विधायक श्रीमान परवीन आत्रे जी, आपका भी हमारे दिल की गहराइयों से हम आपका स्वागत करते हैं, आभार जताते हैं। आपकी भी जितनी तारीफ करें उतनी थोड़ी है, क्योंकि आप पहले आए और हम थोड़ा सा देरी से इस कार्यक्रम को शुरू करवा पाए।
इसके लिए भी क्षमा प्राची है। और हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, ये एक प्रयास है। जिला प्रधान हमारे भाई दीपक शर्मा जी, ये दीपक शर्मा जी, इसका प्रयास है। ये भाई बलराज जी का प्रयास है, और ये अली मेहर जी, इनका प्रयास है। आनंद जी का प्रयास है। इस छोटे से कार्यक्रम को सुंदर रूप देने के लिए ये इनका प्रयास है। एक बार मैं कहूंगा इन सारे साथियों के लिए आप इनका एक बार जोरदार तालियां बजा दें। इनका आभार हम तो नहीं जताते, इनका हौसला तो हम बढ़ा सकते हैं। तो वैसे तो मेरे से पहले आपने बलराज भाई ने बता दिया कि आप लोग क्या क्या करेंगे। तो विधायक जी, एक तो पॉलिसी वितरण जो हमने बताई है ये आपके पास है। अच्छा, जो नहीं, ये यूनियन क्या करेगी? ये वो यूनियन है जो आपके किसी भी साथी के दिए हुए चंदे का सदुपयोग करेगी और करेगी और कर रही है। आई आरपी वशिष्ठ जी के नेतृत्व में निरंतर ये अभी आपने बताया, हमारा एक साथी है जो पानीपत में शगुन हमारा एक पत्रकार है जो काफी बीमार है और वो वेंटिलेटर पर है। अभी यूनियन की ओर से उनको 3100 रुपए दिए गए थे और 11,000 रुपए और देने की बात कही है। और 3100 रुपए, जैसे मैंने 1100 बोला था तो प्रधान जी ने ये बोला कि भी 1100 नहीं, 3100 रुपए हर माह उसको देने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी पहल है अपने एक साथी के लिए। मैं पूरी यूनियन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक इसमें पॉलिसी वितरण जो हमने की है, मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, आप लोगों की एक सोच है कि भी हर व्यक्ति स्वस्थ हो। और इसी सोच के कारण कि भी आरपी वशिष्ठ जी और इस सारी कमेटी ने जब इस योजना को प्रारूप देने का काम किया तो उसमें 4 लाख रुपए की तो एक्सीडेंटल पॉलिसी है 5 लाख रुपए की, और उसमें 1 लाख रुपए ऐसा है कि भी जो दुर्घटना में घायल हो जाता है तो वो कैशलेस भी अपना इलाज करवा सकता है। और माननीय विधायक जी आत्रे जी, ये मैं स्पेशल आपके लिए चने की बर्फी लेके आया हूं। देसी घी की चने की बर्फी है और विधायक जी को भी खिला दो। और विधायक जी, एक बात और बताऊं मैं, जितना हमारा पत्रकार संघ है, ये विधायक जी, जितना हमारा पत्रकार संघ है, हमारा जो भी साथी इसका सदस्य है, कोई पदाधिकारी है, उसके परिवार में उसकी बेटी की शादी होगी या उसकी बहन की शादी होगी तो 11,000 रुपए कन्यादान के रूप में यूनियन की ओर से देने का काम किया जाएगा। कोई हमारा गरीब साथी है, ऐसा कोई हमारा साथी है, वैसे तो विधायक जी पत्रकार सारे ही गरीब हैं, कोई पत्रकार ऐसा है जो सुभाष कुमार हो या कुलदीप नागड़ हो या सुमित हो, कोई ऐसा है नहीं जी। हम सारे ही गरीब हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के ये विधायक जी हमारे कहते हैं हमारे पास दिल है। विधायक जी के लिए मैं तालियां बजा दो, आप लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार जताता हूं। और विधायक जी और आदरे जी, कुछ मांगे जो आपको दी है उसमें मैं प्लीज आपसे एक मांग और मैं करता हूं। एक तो जो हमारी 55 साल की एज के हमारी पेंशन बढ़वाने की बात करी है, और एक दूसरा अब क्या है, सरकार की पॉलिसी है 58 साल में, मैं 58 का हो चुका हूँ, मैं रिटायर तो हो चुका हूँ, लेकिन हमारी पेंशन अब नहीं है। पेंशन बनेगी 2 साल में, तो 2 साल हम कौन से गुरुद्वारे में जाएंगे, कौन से मंदिर में जाएंगे। तो हमारी ये प्रार्थना है, या कोई विधायक जी के नाम लिख दो 2 साल, आपको तो 10 साल बाद तो विधायक जी कह रहे हैं आपको श्रेणी में आते नहीं, पैसा को उम्र हो गई हो आपकी। तो विधायक जी का वैसे 21 जून को हमारे को आते जी, ऐसा हमारा एक योग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था। आप जब उसको हम आपको वो वीडियो भेजेंगे, आप देखना विधायक जी ने जो समय वहां दिया, जो योगा किया और जो लोगों को संदेश दिया, और मैं उसमें खुद योग करवा रहा था जी, 2-2.5 घंटे मैंने योग कराया था वहां पर। तो ये हमारा जो एक मिशन है, हम कुलदीप आर्य जी मेरे साथी हैं, पुराने साथी, मेरी एप्लीकेशन इसने लिखी थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने हमारे ये मांगे हैं, प्लीज हमारी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 60 साल से लेकर 55 साल कर दो, जब तक 55 ना करो 58 कर दो। और हमारी एक 31,000 रुपए जो हमारी पेंशन है
देखो ये भाजपा सरकार ने हमारी पेंशन शुरू की है और इसमें आत्रेय जी आप लोगों को, विधायक जी को और मुख्यमंत्री जी को, माननीय मनोहर जी को जितना हम आपकी तारीफ करें, जितना हम आपका धन्यवाद करें वो थोड़ा है, क्योंकि इस सरकार में आप लोगों ने पत्रकारों का मान सम्मान किया है। इससे एक हमारी एक लास्ट में एक और बता देता हूं आत्रेय जी, जो कई बार हम दे भी चुके हैं। 2021 में जैसे हम मान्यता प्राप्त हैं, वो हमारे को ट्रेन में आधी टिकट लेनी पड़ती थी, आधी छूट थी हमारी। 2021 से वो बंद है सर। 2021 के बाद हमारे को ट्रेन में जाना है तो पूरा किराया देना पड़ता है। हरियाणा रोडवेज में तो अब भी माफ है, लेकिन ट्रेन में हमारे को अब भी देना पड़ता है। मैं माननीय डीआरएम साहब को भी एक शिकायत दे चुका हूं सर। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने अभी एक हफ्ता पहले एक मांग पत्र दिया था सर। तो आपसे प्रार्थना ये है, एक वो हमारी जो ट्रेन में छूट होती है 50%, एक वो करवा दें। एक और बस लास्ट ये है कि भाई जो पंजाब में भी टोल टैक्स माफ है, कई जगह टोल टैक्स माफ है मान्यता प्राप्त पत्रकारों का, वो आप करवा दें, क्योंकि हमारे को कई बार जाना पड़ता। मान ले एक टोल टैक्स से दिन में 4 बार आना जाना पड़ा, तो हमारे को तो वो तो किसी की सुनते ही नहीं, वो लड़ाई और हमारे साथ करते रहते हैं। ये हमारी यूनियन की ओर से मांगे हैं। जोगिंदर त्यागी जी और जितने हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, मैं यूनियन की ओर से, हाँ, जो 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं सर, जब कोई सरकार की पॉलिसी ऐसी हो कि भी उसको मतलब बगैर एक्रेडिटेशन के सरकार अपने बिहाफ पे वो कर दे, क्योंकि कईयों के तो पत्रकारिता तो कर रही है, कई न्यूज़पेपरों के अखबार आपको तो पता ही है सर, वो लिख के नहीं देते। तो जब तक अखबार लिख के नहीं देगा वो एक्रेडिटेशन उसकी नहीं होगी। तो मेरे साथी भाई ऐसे हैं जो हमारी उम्र के हैं, 60 साल के करीब हैं, और वो उनका एक्रेडिटेशन नहीं है। तो वो कई साथी ऐसे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और आप लोगों से हम ये आंखें बिछाए आप इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारी मांगों के ऊपर आप अपनी कलम चलाएं। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम में परवीन आत्रेय और विधायक मनमोहन भडाना के द्वारा पत्रकारों को पॉलिसी वितरित की गई। आप देखें तस्वीरों में, ये बलराज बापोली से हैं, इनको पॉलिसी दी जा रही है और उनको आई कार्ड पहनाकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। आप देखें तस्वीरों में, ये बलराज बापोली से हैं, उनको मेहमान आई कार्ड देकर सम्मानित कर रहे हैं, यानी वितरित कर रहे हैं। आप इसके बाद ये देखें, जिला प्रधान है दीपक शर्मा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए, ये उसी टीम का हिस्सा है। ये प्रधान है, जिला प्रधान है। आप देखें तस्वीरों में, ये उनको पॉलिसी देकर और आई कार्ड पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। परवीन आत्रेय और विधायक मनमोहन भडाना के द्वारा। ये वीरेंद्र कुमार नीटू हैं, पंजाब केसरी के पत्रकार हैं और मनोनीत पार्षद भी हैं। ये उनको भी आई कार्ड पहनाकर और पॉलिसी वितरित करके सम्मानित किया जा रहा है। अली मेहर बापोली से हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको भी पॉलिसी और आई कार्ड देकर सम्मानित किया जा रहा है। विधायक मनमोहन भडाना को सुने। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, राजी त्यागी जी हैं, मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे नीटू जो है हमारे अंकल जी कहूँगा मैं तो, हमारे अशोक अंकल जी, सारे पत्रकार बंधु भाई साहब, सभी का जो है बहुत बहुत ही आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया और समय यहाँ पर जो है आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आप सब लोग आए और मुझे समय मिला आपसे बात करने का। देखिए, मैं शुरू से मानता हूँ कि पत्रकारिता किसी भी डेमोक्रेसी का हमेशा एक चौथा अभिन्न अंग है और हमेशा से रहा है। जिस तरह से लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल जो 3 स्तंभ बताए गए हैं डेमोक्रेसी के, पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है जो इन तीनों की कार्रवाई पर नजर रखता है और
आम जनमानस को, जनता को सच्चाई से अवगत कराता है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ईमानदारी की और बहुत ही मेहनत की आवश्यकता है। अभी हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि ज्यादा पैसे वाले तो नहीं है हम लोग, हमारे अंकल की बेटियों के भी बटे। लेकिन भाई आपको एक बात बता दूं, जो सम्मान एक अच्छे पत्रकार का होता है, किसी नेता का भी इतना बड़ा सम्मान। क्योंकि नेता तो 5 साल के लिए चुनकर आता है, लेकिन पत्रकार तो पूरी जिंदगी अपना इसी बात के लिए समर्पित कर देता है कि मैं अपने देश को किस तरह से आगे बढ़ाऊं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इस पे और ध्यान देने की आवश्यकता है आज के बदलते परिवेश। और मैं तो ये मानता हूं कि 31,000 नहीं, फौजी, IAS और जितने भी और अधिकारी हैं, उनके लेवल पर आप लोगों की इनकम होनी चाहिए, ताकि आपका ध्यान इस काम में ना रहे कि आपको अपना घर का पालन पोषण कैसा करना है। उसके लिए सब चीजें पहले से व्यवस्थित हों, ताकि आप सिर्फ अपने काम में लगे और सच्चाई से ईमान। तो जिस तरह से YouTube चैनल वालों का होता है कि कितने व्यूज हैं, वो उतना प्रख्यात है, और खाली पॉपुलैरिटी से काम नहीं चलेगा। कितनी ईमानदारी से और कितनी सच्चाई से आप अपनी पत्रकारिता का जो धर्म निभा रहे हैं, इस चीज के मायने में। तो इसके लिए मेरा ये सुझाव है, हमारे मीडिया प्रभारी जी भी बैठे हैं, कि ऐसी एक कोई व्यवस्था बनाई जाए जिसमें कुछ बिंदु लेकर 10, 15, 20 बिंदु लेकर हर पत्रकार की एक रेटिंग की जाए कि भाई ये 5 स्टार का हिसाब का पत्रकार है कि अभी ये नया है और इसमें अभी कुछ कमियां हैं, ये 1 स्टार। तो एक रेटिंग के आधार पे, क्योंकि एक मुझे लगता है कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। आज एक कॉलेज पढ़कर बच्चा, चाहे वो इसने इंजीनियरिंग की हो, चाहे उसने MBA की हो, अगर उसका मन करता है पत्रकारिता में आ जाता है वो। और एक 20 साल से 30 साल से जिसने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया है, उसकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं। तो पॉपुलैरिटी ही एक आंकड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बिंदु निर्धारित हों जिनके आधार पर हर पत्रकार को एक रजिस्ट्रेशन कराया जाए और उसको हर साल एक रेटिंग दी जाए कि ये पत्रकार इस रेटिंग का जो है अपनी सच्चाई और ईमानदारी से काम करे। ताकि अगर किसी 5 स्टार रेटिंग वाले ने अगर कोई अगर आर्टिकल लिखा है, तो उसको उसी नजर से देखा जाए कि हाँ भाई साहब, ये उस पत्रकार ने लिखा है, इसमें गंभीरता है, इसमें सच्चाई है। और इस तरह से मुझे लगता है पूरे देश को फायदा होगा। तीनों और जो स्तंभ है उनको आपस में फायदा होगा। सबकी कार्यशैली पर जब आप सवाल उठाएंगे, जब आप कहेंगे कि ये काम सही हुआ, ये गलत हुआ है, तो बाकी 3 स्तंभ अपने आप ही सही। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इन बातों को पहुंचाऊं, और उनके प्रभारी स्वयं हमारे बीच मौजूद हैं, तो उनके सामने भी आप लोगों ने भी रखी है, मैं भी रख रहा हूँ कि मांगे हैं, इनको वहां तक पहुंचाया जाए। और जो कई सालों से जो अभाव रहा है कुछ सुविधाओं का, उनको पूरा करने का काम किया जाए। तो मेरी तरफ से मैं पूरा आश्वासन देता हूँ कि इन मांगों पर मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा और जल्द ही इन पर कोई ना कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ले लिया जाएगा। बाकी और मेरे लायक कोई सेवा है, जिस तरह से आप अच्छी कहीं ना कहीं एक आर्थिक सहयोग करते रहते हैं, तो मेरी वो भी मैं और भी करते रहते हैं, तो मेरी तरफ से भी एक 51,000 का छोटा सा योगदान आप तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं का, छायाकार जो हमारे हैं, पत्रकार बंधु हैं, हमारे बड़े हैं, छोटे हैं, सभी सम्मानित हैं। हमारे चंडीगढ़ पंचकुला से आए हमारे मीडिया प्रभारी जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और मुझे यहाँ पर बुलाने का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ
तो एमसी साहब ने एक बात कही थी कि मैं पहले पहुंच गया, वो लोग बाद में आए, क्योंकि मुझे समय 12 बजे का दिया था। वशिष्ठ जी ने मुझे कहा था कि 12 बजे का समय। मैं अपने समय पे यहाँ पहुंच गया था, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि अगर 12 बजे का समय है तो प्रोग्राम 12 बजे शुरू होगा। लेकिन मैं भूल गया था कि हिंदुस्तान में हम भारतीय हैं, हमें आदत है कि 12 बजे का है तो कम से कम 1-2 बजेगा ही। तो 1 घंटा तो मुझे बिठा के रखा है यहाँ पे, और मैं नहीं चाहूँगा कि आपका और ज़्यादा समय लूँ। 2-3 मुख्य बातें हैं। देखिए, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको मनमोहन जी जैसा विधायक मिला, क्योंकि मैं मनमोहन जी की कार्यशैली को चंडीगढ़ में भी देखता हूँ, सेक्रेटरीट में मैं इनको देखता हूँ किस तरह से अपनी विधानसभा के कार्यों के लिए ये बहुत मेहनत करते हैं। अधिकारियों से मिलना, मंत्री से मिलना, वो अन्य मुख्यमंत्री जी से मिलना, तो पहला। दूसरा, लोगों का इनके प्रति मैंने देखा खिंचाव बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन इन्होंने लोगों के साथ संपर्क बनाया हुआ है। अब बात आ जाती है पत्रकार साथियों की। देखिए, ये बात आप सभी जानते हैं, चाहे पत्रकार साथियों की पेंशन का विषय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद शुरू हुआ, जो बाद में 15,000 रुपए किया। अगर कोई पत्रकार साथी बीमार होता है, इलाज करवाता है, उसको 2.5 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख कर दिया। 10 लाख रुपया अगर भगवान ना करे किसी पत्रकार साथी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो उसके लिए 10 लाख रुपया जो सरकार बीमा करवाती है, वो पत्रकार साथी को दिया जाता है। एक बात मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी चिंता पत्रकार साथियों की करते हैं, और इस विषय पे लगभग जब भी अवसर मिलता है वो मुझसे जानकारी लेते रहते हैं, और विषय एक ही रहता है कि और बेहतर क्या किया जाए। लेकिन कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं जो तकनीकी पहलुओं की वजह से या कानूनी पहलुओं की वजह से खिंच जाते हैं, थोड़ा लटक जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास ये है कि जो पत्रकार साथियों की मुख्य बातें, मुख्य बिंदु हैं, उनको जितना जल्दी समाधान हो सके उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी डायरेक्शन दे चुके हैं। एक बात जो अभी वशिष्ठ जी बात कर रहे थे, देखिए, जब भी कोई पत्रकार साथियों का प्रोग्राम होता है, स्वाभाविक है मांगे होती हैं, उन मांगों को रखा जाता है। कुछ मांगे ऐसी हैं जो व्यवहारिक है, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करना होता है, मैं तो जरिया हूँ। लेकिन कई बार ऐसी मांग रख दी जाती है जो व्यवहारिक नहीं होती। खासतौर पे आप जैसे टोल का जिक्र एमसी साहब कर रहे थे, जो कि मामला ही केंद्र का है, हमारा मामला ही नहीं है, क्योंकि हरियाणा में जितने हाईवे है वो नेशनल है, सबके ऊपर टोल जो है वो नेशनल है, हमारे टोल ही नहीं है, तो वो हरियाणा सरकार का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, प्रयास ये रहेगा कि ये विषय ऊपर पहुंचा दिया जाए कि पत्रकार साथियों की इस तरह की मांग है। तो जितनी मांगे, मैं भी माननीय विधायक जी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने उनको भी ये कहा था कि आप अपनी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के इन मांगों को विभाग तक पहुंचा दीजिए। वहां पे फिर मेरा प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इनको लेके आऊं और इनके ऊपर तुरंत निर्णय हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में विभिन्न जगहों से आए सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।